नॉर्मली आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो चेक बाउंस के केस में कंप्लेनेंट को कोर्ट के द्वारा पैसा दिलवाया जाता है कि क्या होता है कि कंप्लेनेंट जो है वो एक्यूज को पेमेंट देता है और उस पेमेंट को उतारने के लिए एक्यूज जो है वो एक चेक इशू कर देता है और वो जो चेक है वो बाउंस हो जाता है। बाउंस होने के बाद जब कंप्लेनेंट एक केस डालता है तो कोर्ट डायरेक्शन देती है एक्यूज को जिसने वो चेक दिया है कि आपने जो है वो कंप्लेनेंट को कंपनसेशन देना है और इतना पैसा देना है। लेकिन क्या होगा कि अगर जिस पर्सन ने वो चेक इशू किया है और अगर उसका चेक जो है वो बाउंस हो जाता है तो उस सिचुएशन में अगर कोर्ट डायरेक्शन देती है कि जिस पर्सन का ये चेक बाउंस हुआ है उसको ही पैसे दिए जाए, उसके ही फेवर में ऑर्डर पास हो जाए। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि जिसने चेक दिया है और उसी का चेक जो है वो बाउंस हो गया है तो उसको ही कंपनसेशन मिल सकता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कानून आ गया है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या हो लेटेस्ट कानून। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंगरोल। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है अनिल मिल्खीराम गोयल वर्सेस HSBC। 12 जून 2023 को ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का ये फैसला आया है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो इस केस में एक पर्सन था और वो जो पर्सन था वो अपने अकाउंट को प्रॉपरली मेंटेन करता था और उसने 15 साल तक जो अपने अकाउंट को मेंटेन करके रखा, तो उसके बाद जो है उसके बैंक ने उस अकाउंट को फ्रोजन कर दिया। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उस पर्सन ने 2007 में और 2008 में अपने बैंक से लोन लिया था, लेकिन वो जो लोन है वो उसने चुकता कर दिया था। तो यहाँ पर जो भी उसके लोन के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स थे, चेक थे या फिर बाकी के जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे कैंसिल हो चुके थे। तो अब यहाँ पर 19 नवंबर 2015 को वो जो पर्सन है वो ATM में गया और उसने अपने अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो ट्रांजैक्शन है उसको डिक्लाइन कर दिया गया। तो उस पर्सन ने अपने बैंक में कॉन्टैक्ट किया तो वहाँ पर उसके बैंक ने ये कहा कि उसका जो है वो एक लोन पेंडिंग है और उसने अपना लोन जो है वो क्लियर करना है। तो उस पर्सन ने जो उसके पास लोन क्लोजर का लेटर था वो अपने बैंक को दिखाया और ये कहा कि मेरे पास ये लेटर है और मेरे जो भी लोन थे वो मैंने चुकता कर दिए हैं, तो आप जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर जो भी मेरे अकाउंट में ऑब्स्टेकल हैं उनको हटाया जाए। और इसके साथ साथ उस पर्सन ने अपने बैंक को ये भी वार्निंग दी कि मैंने अपने इस अकाउंट से काफ़ी सारे जो चेक हैं वो इशू किए हुए हैं और अगर वो चेक बाउंस हो जाते हैं तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यहाँ पर 25/11/2015 को उस पर्सन ने जो भी ऑलरेडी चेक इशू किए हुए थे उनमें से 2 जो चेक थे वो बाउंस हो गए। तो यहाँ पर वो जो चेक है वो बाउंस होने के बाद उस पर्सन के खिलाफ जो है वो एक क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल चार्ज और पब्लिक एम्बैरसमेंट हो चुकी थी। तो यहाँ पर उस पर्सन ने बैंक के खिलाफ एक केस डाल दिया। तो यहाँ पर बैंक का जवाब ये था कि इन्होंने अपनी KYC जो है वो अपडेट नहीं की है और बैंक का ये भी कहना था कि एज पर RBI इनको 2 साल में जो है वो अपनी KYC अपडेट करनी बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो केस है वो नेशनल कंज्यूमर कमीशन तक पहुंच चुका था और यहाँ पर दोनों पार्टीज की तरफ से आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि ये जो पर्सन है ये कोई भी हाई रिस्क कस्टमर में नहीं आता है। जो भी RBI की गाइडलाइन है कि 2 साल में एक बार KYC जो है वो अपडेट होना ज़रूरी है, वो सिर्फ उनके लिए है जो कि हाई रिस्क कस्टमर हैं। अगर वो अपडेट नहीं करते तो उनके रिगार्डिंग जो है वो अकाउंट को फ्रोज किया जा सकता है। तो यहाँ पर इनके खिलाफ जो है कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि ये एक हाई रिस्क कस्टमर हैं, तो इनके अकाउंट को वैसे ही फ्रोजन किया गया है और उस वजह से इनके जो चेक है वो बाउंस हो गए हैं और इनके खिलाफ क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल चार्ज और पब्लिक एम्बैरसमेंट भी हुई है और इसके रिगार्डिंग इनकी काफ़ी सारी हरासमेंट भी हुई है। तो यहाँ पर नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने HSBC बैंक पर 15 लाख का फाइन लगाया, 15 लाख का कंपनसेशन लगाया कि आपने जो है इस पर्सन को 15 लाख रुपए कंपनसेशन देना है, क्योंकि आपकी वजह से इनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल चार्ज और पब्लिक एम्बैरसमेंट हुई है। तो आपको जो है इनको 15 लाख रुपए कंपनसेशन देना है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी पर्सन जो है अगर वो चेक देता है और उसके अकाउंट में पैसा होने के बाद भी अगर वो चेक जो हैं वो बाउंस हो जाते हैं तो उस पर्सन को भी
पैसा मिल सकता है जिसने वो चेक इशू किए हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो से, इस जजमेंट से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।